नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, हर देश में उनके अपने बहुत सारे कवि हुए हैं और कुछ ऐसे कवि रहे हैं कि जिन्होंने अपनी भाषाओं को आगे बढ़ाया, अपनी देश की, अपनी मिट्टी की भाषा, जो भी उनकी मातृभाषा थी, उसको आगे बढ़ाया है। हमारे देश में हिंदी में, उर्दू में बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने हमारी भाषा को आगे बढ़ाया है। इसी तरह से उज़्बेकिस्तान में एक कवि हुए हैं अनवर ओबिदजान, जिन्होंने अपनी भाषा उज़्बेक ज़बान को आगे बढ़ाया है। तो उनकी एक किताब है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, जिसका जो कि उनकी उज़्बेक भाषा की किताब का अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों रूपांतर हैं। तो इसमें उनकी उज़्बेक कविताओं का इंग्लिश में अनुवादन किया। अनुवादक है असरूर अलीयरव और हिंदी का अनुवादक मैं हूँ। मैंने उनकी कुछ कविताओं को अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद किया। तो उनकी एक कविता है जो कि इंग्लिश में ही है और हिंदी में है वाह। तो वो कविता इस तरह से है। वाह, आईने में सिर्फ मेरा प्रतिबिंब है, मुझे जल्दी मत करो, वो नहीं खाएगा। तुम उसे ज़रा सी बेइज्जती करोगे तो वो चुप हो जाता है, उसे बहुत मारो तो वो कुछ नहीं कहता। दर्द, प्रतिशोध और क्रोध उससे अपरिचित है। कोई बदनामी नहीं है, कोई भी बदनामी नहीं है। वह ना आराम चाहता है ना भविष्य। उसे पानी या हवा की भी ज़रूरत नहीं है। वह भय, शांति, विस्मय से दूर है। उसे स्वाद और गंध का अनुभव नहीं होता। वह एक देवदूत या असंवेदनशील रोज़ है। वह तकिया काटने वाली लड़की के बारे में नहीं सोचता। ना उधार मांगता है ना उधार देता है। वह लोभ नहीं करता, याचना नहीं करता। वो सपने नहीं देखता, छोड़ देता है और छुटकारा पाता है। सारा संसार एक दर्पण मात्र है। बहकावे में नहीं आना, वो तो बस मेरा प्रतिबिंब है। आईने में मेरा अक्स कविता नहीं लिखता। तो ये भी थोड़ा सा दार्शनिक कविता है उनकी। ये कवि अनवर ओबिदजान की मृत्यु उनकी मौत अभी 3 साल पहले 2020 में हुई है। उम्मीद करते हैं जिस तरह से वो अपनी भाषा उज़्बेक में मशहूर हैं देश के कोने कोने में, इसी तरह से उनकी अंग्रेज़ी और उनका जो अंग्रेज़ी उपांतर है उनकी कविताओं का और हिंदी है, वो पूरे देश विदेश में भी फैले और उनका नाम हर जगह है। शुक्रिया।